शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर, जहां एक लव जिहाद का मामला सामने आया। एक युवती की मदद के बहाने ब्रेन वॉश की कोशिश की गई। इस्लाम अपनाने का दबाव बनाए जाने का आरोप है। घर में रखने के बहाने छेड़छाड़ की कोशिश, विरोध करने पर युवती को बंधक बनाने का आरोप है। महिला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। धर्म स्वतंत्रता और अनुसूचित जाति के तहत मामला दर्ज कराया गया। लव जिहाद का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवती की मदद के बहाने ब्रेन वॉश करने की कोशिश का मामला, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने का आरोप, घर में रखने के बहाने छेड़छाड़ की कोशिश की बात कही जा रही है। विरोध करने पर युवती को बंधक बनाने का भी आरोप है। महिला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धर्म स्वतंत्रता और अनुसूचित जाति के तहत मामला दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आई, जहां लव जिहाद का आरोप लगा है। लव जिहाद के इस मामले में युवती की मदद का बहाना बनाकर उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या है डिटेल्स इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी है उसके अनुसार एक युवती है जो बालाघाट की मुद्दा रहने वाली है। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसी दौरान 2 युवकों से उसके मुलाकात हुई थी और दोनों युवकों ने अपना नाम छुपाकर उसको अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने का प्रस्ताव दिया था और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की, साथ ही उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी लगातार इन दोनों आरोपियों के द्वारा की जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने जो थाने में जाकर महिला थाने में की थी। और उसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। जो इसके अलावा जो आरोपी हैं वो भी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों की पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस दौरान युवती ने जब उसको धर्म परिवर्तन को लेकर जब दबाव बनाया जा रहा था, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उस वक्त भी उसने आपत्ति दर्ज कराई थी। चूंकि ये जो आरोपी है उन्हीं के मकान में ये रह रही थी। इस दौरान ये भी बताया गया कि कुछ दिनों तक बंधक बनाकर भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 44 पर एक हादसा हो गया। दरअसल बेकाबू कार की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। एक एसआई और एक एएसआई, 3 आरक्षक इसमें घायल हो गए। आपको बता दें कि जिला अस्पताल से जबलपुर इन्हें रेफर किया गया। टायर फट जाने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई थी और टायर फटा तो हाईवे के दूसरी ओर कार पहुंच गई और सामने से आ रहे ट्रक से ये टकरा गई। नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ और हादसे के बारे में जो अब तक जानकारी मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि बेकाबू कार की ट्रक से जोरदार टक्कर में एक एसआई, एक एएसआई और 3 आरक्षक घायल हो गए हैं। इस हादसे में जिला अस्पताल से जबलपुर इन्हें रेफर किया गया है। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, टायर फटने के बाद गाड़ी बेकाबू हो गई थी और अपनी लेन छोड़कर दूसरी रोड पर चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से इसकी टक्कर होने के बाद यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में एसआई, एएसआई समेत 3 आरक्षी सवार थे, जो कि इसका हादसे के बाद उनकी चोट लगने की बात सामने आई है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि अब तक इसमें नहीं हुई है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार इसमें एक एएसआई और एसआई, 3 आरक्षी जिन्हें चोट आई है। हादसे के बाद कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। काफी चोट वहां पर इन्हें लगी थी। कार का टायर फट जाने की वजह से ये हादसा हुआ और एक एसआई, एक एएसआई और 3 आरक्षक इसमें घायल हो गए। हादसे के बाद की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जिला अस्पताल से जबलपुर इन्हें रेफर किया गया है और टायर फट जाने की वजह से कार बेकाबू हो गई थी। और बेकाबू कार का दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। NH 44 पर यह हादसा हुआ और रॉन्ग साइड टायर फट जाने की वजह से बेकाबू होकर ये कार चली गई थी और सामने से आ रहे ट्रक से इसकी जबरदस्त टक्कर हो गई थी। जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया और इस हादसे में जो अब तक तस्वीरें सामने आई हादसे के बाद घायलों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टायर फट जाने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई थी। कई बार हाईवे पर टायर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई बार टायर में अतिरिक्त हवा होने के बाद जब गति से गाड़ी चलती है तो इस तरह के हादसे टायर फटने की वजह से हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान आप रखें सड़क पर चलने के दौरान।
और अगली खबर भोपाल से, जहां जागरण यूनिवर्सिटी में टाइगर की एंट्री हो गई। जी हां, कोलार इलाके में टाइगर ने बाउंड्री वॉल कूदकर शिकार किया। छात्र और गार्ड की जान आफत में आ गई। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला कैद हो गया। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां टाइगर की एंट्री बताई जा रही है, जागरण यूनिवर्सिटी में हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टाइगर ने बाउंड्री वॉल कूदकर शिकार किया। सीसीटीवी वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां टाइगर पहुंच गया है और परिसर में पूरे चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइगर यूनिवर्सिटी में न सिर्फ चहलकदमी बल्कि दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भोपाल से जागरण यूनिवर्सिटी में टाइगर के इस घूमते हुए जो तस्वीरें टाइगर के सामने आई हैं, ये निश्चित रूप से डरा देने वाली हैं। यहां पर छात्र और गार्ड की जान आफत में है, क्योंकि अमूमन जिस एरिया की ये तस्वीर है, यहां पर गार्ड बैठा करते हैं और अगर कोई छात्र रात के समय इस तरह से अगर बाहर रहा तो स्वाभाविक है कि वो टाइगर का शिकार भी हो सकता है। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक राहत की बात है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि टाइगर इस वक्त शिकार पर है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड खेलने जा रही है। एमपी कांग्रेस में अब प्रदेश के गांव-गांव में धर्म चौपाल लगाई जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की माने तो पूर्व सीएम कमलनाथ के भक्तिमय तस्वीर के साथ ये चौपाल लगाई जाएगी और धर्म चौपाल के जरिए हिंदुओं को जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गले में पटका डाले, माथे पर तिलक, हाथ जोड़कर, अब तस्वीर कुछ अलग यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बीजेपी पर ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर पांचों को मजबूत बनाने के लिए संविधान की ताकत दी, परंतु भाजपा राज में पंचायती राज व्यवस्था निःशक्त बना दी गई। ट्वीट करके निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर तरीके से मजबूत कर पंचों को ताकत दी, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में यह पंचायती राज व्यवस्था निःशक्त बनकर रह गई है। ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला। और लिए चलते हैं आपको टीकमगढ़, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो में पहुंचे हैं और रोड शो की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो जारी है। सरकार विकास पर्व मना रही है, ऐसे में टीकमगढ़ के जतारा से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त, देखिए, जो एक रथ बनाया गया है बड़े वाहन में, इस वाहन में आगे विकास पर्व लिखा हुआ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर, और खुद शिवराज सिंह चौहान उस पर सवार हैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जो कि जतारा में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने संवाद किया था लाडली बहनों से और ये वादा किया कि आने वाली 10 तारीख को उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद लोगों पर फूल बरसा रहे हैं और वहां मौजूद लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूल फेंककर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये रोड शो जतारा में इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आप देखिए उस वाहन पर सवार हैं जो कि फूलों से सजा हुआ है, जिसमें
लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं जो यहाँ के लोगों को संबोधित करने के लिए कभी कभी मंच से तो कभी इस पर गीत बज रहा है और लोगों का समर्थन यहाँ पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है रोड शो में और काफ़ी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम देखिए और ये ढोल नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। टीकमगढ़ में जातारा में रोड शो इस वक्त चल रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक। और जिस तरह आगामी चुनाव हैं उसको देखा जाए तो उसके लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच जाकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये सरकार का विकास पर्व है। विकास पर्व के माध्यम से लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास है जिससे कि आगामी चुनावों में पार्टी को समर्थन लोगों का मिल सके और सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विकास पर्व रोड शो इस वक्त जातारा में जारी है जहां गाजे बाजे के साथ यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व में रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले लाडली बहना सम्मेलन में संवाद स्थापित किया था लाडली बहनों से, वहां उनसे उनके आवेदन भी लिए थे। जिनके आवेदन नहीं हो पाए थे जमा, उनके आवेदन खुद मुख्यमंत्री ने लिए और यहाँ पर भी कुछ लोग अपनी चिट्ठियाँ दे रहे हैं, कुछ संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच सके। और फूलों की बारिश का फूल उनके ऊपर उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त विकास पर्व यात्रा निकाल रहे हैं जो कि एक रोड शो दरअसल टीकमगढ़ के जातारा में ये रोड शो आयोजित किया गया है और इस रोड शो के माध्यम से जनसमर्थन हासिल करने का एक शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कहा जा सकता है। सीधी तस्वीरें ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां विकास पर्व में इस वक्त काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। चुनावी साल में जनता को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश में यह यात्रा शुरू होगी और वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर सवाल उठाया और साथ ही राष्ट्रवाद पर राजनीति न करने की नसीहत दी। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के मकसद से बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। ये यात्रा एमपी में चलेगी। 15 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में अलग अलग पंचायतों से ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने बैठक कर यात्रा को लेकर कार्य योजना तैयार की है। यात्रा के दौरान हर ग्राम पंचायत से मिट्टी जुटाई जाएगी और नमूने के तौर पर अमृत कलश दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में अगस्त के अंतिम हफ्ते में कर्तव्य पथ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश एक अभिनव पहल भाजपा के द्वारा की जा रही है, जिसमें शहीदों को पूजा जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूजा जाएगा और पुलिस के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश हित में काम किए, उन सबको पूजा जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत में वन पौधारोपण का काम भी किया जाएगा, जिसमें अमृत वन, जिसका नाम अमृत वन दिया गया है, 75 पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ साथ 7500 वॉलंटियर्स देश भर से माटी लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय देशभक्ति क्यों याद आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 दशक हो गए हैं। 2 दशक में उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लाखों करोड़ों बेरोजगार कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं का सुरक्षित कर दिया। अब राष्ट्रवादी एक आखिरी सहारा बचा है। राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है आयोजन करके वोट हासिल करना। राष्ट्रवाद को वोट के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हम सोचते हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्ग विशेष की राजनीति करती है।
तो कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं और उनकी पार्टी में तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसी टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस से आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि आत्मावलोकन करें, क्यों 440 से हम 40 पे आ गए। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी ने ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। इस अभियान को देशवासियों ने हाथों हाथ लिया था। ये अभियान इस साल भी चलेगा। देश प्रेम अपनी जगह है और इसे सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ के ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भेड़िए वाली कहानी कमलनाथ पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस चुनाव में वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद सब ठन ठन गोपाल। ये बात उनके ऊपर लागू होती है। 2018 में उन्होंने जो है कहा किसानों का कर्जा माफ, वृद्धाओं को पेंशन 1000, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, और चुनाव के बाद ठंठन गोपाल। तो ये जनता समझ गई है कि कांग्रेस घोषणा करती है, करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और केंद्रीय वन मंत्री और एमपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ग्वालियर पहुंचे, जहां वे ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक में शामिल हुए। भूपेंद्र यादव ने प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर कहा, विधानसभाओं के सम्मेलन चल रहे हैं, सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संभाग की बैठकें कर रहे हैं। और ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कपड़े बदल बदल कर राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है, लेकिन राहुल की फिल्म चल नहीं पा रही। जहां तक न्यायालय के निर्णय का सवाल है, न्यायालय ने उनकी सजा को स्टे किया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला है उस पर अभी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए इसमें जीत और हार के प्रश्न की तरह नहीं देखना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव भिंड पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद वो गोहद और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी निकले। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।